हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूरज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर फर्स्ट होगा। वो किसके लिए होगा दोस्तों? आज फिजिक्स का लेक्चर होगा, वो भी क्लास 10th के लिए। ठीक है दोस्तों, आज का जो चैप्टर होगा वो चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा से दोस्तों आपको एग्जाम में 8 से या 9 8-10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 8-10 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस इलेक्ट्रिक करंट में दोस्तों आपका जो इम्पोर्टेंट है उसमें इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होगा वो न्यूमेरिकल होगा। दोस्तों, न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और जो आपकी थ्योरी होगी वो 50% इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब हमारे ये है कि आपका जो थ्योरी है और न्यूमेरिकल है, दोनों पार्ट अगर आप दोनों पार्ट पे आपका कमांड है दोस्तों, तो आप इसको इस चैप्टर से 10 नंबर तक आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है दोस्तों? डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा यह पदार्थ एक बल का अनुभव करता है। ठीक दोस्तों, इसके कहने का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह एक ऐसा पदार्थ मतलब कि यह एक ऐसा गुण होता है जिसकी उपस्थिति में कोई अन्य आवेश इसके बल का अनुभव करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बल का अनुभव करने का मतलब आपका क्या है कि जब हम आपको बताऊं कि जब आप अपने सर में, ठीक है, कोई पेन या छड़ लेके आप अपने सर में रगड़े, पहले सर में रगड़ने के बाद आप किसी टुकड़े को, ठीक है दोस्तों, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे कागज के टुकड़े होंगे तो उन्हें आप देखेंगे। जैसे दोस्तों ये आपका टुकड़ा है, कुछ देखिए यहाँ पे कुछ आपका ये टुकड़ा है। अब आप इसे सर में रगड़िए पहले पेन को और इसको टच कराइए, देखेंगे दोस्तों ये आपका चिपक जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका चिपक गया। ठीक है, यही कहने का मतलब इस पे एक बल का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही कहने का मतलब है दोस्तों कि इस पर एक बल का अनुभव होगा। ठीक है, और वो अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो जो चार्ज होते हैं आपके वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज को आप क्यू से प्लस क्यू दिखाएंगे और निगेटिव चार्ज को माइनस क्यू दिखाएंगे। दोस्तों आपको बताऊं कि जब प्लस प्लस चार्ज और प्लस चार्ज होंगे यानी कि प्लस आवेश और प्लस आवेश, यानी कहने का मतलब जब हमारा पॉजिटिव चार्ज होंगे दोनों तरफ, ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ जब हमारे पॉजिटिव चार्ज होंगे तो दोनों के बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा, यानी दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से भागेंगे। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे से भागेंगे। अगर यहीं पे माइनस चार्ज और प्लस चार्ज आ जाए, अगर माइनस चार्ज और प्लस चार्ज की बात आ जाए तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे में चिपक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपका माइनस माइनस चार्ज हो जाए तो दोस्तों क्या होगा? तब भी आपका क्या होगा? रिपल्सन होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब प्रतिकर्षण होगा। तो चलिए दोस्तों, जो आवेश होता है, आवेश का एसआई यूनिट भी देख लेते हैं। आवेश का एसआई यूनिट जो होता है कि कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक फार्मूला है Q बराबर NI। ठीक है दोस्तों, Q है आपका, Q क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है यानी चार्ज है, आवेश है, और N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है दोस्तों 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा आज का विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट क्या है आपका, आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या कह रहा है? किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी चालक में आवेश के प्रवाह, यानी दोस्तों आपका आवेश न हो तो हमें क्या करंट जो होगी वो नहीं प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, जो हमारा आवेश है वो नहीं रहेगा तो हमें करंट प्राप्त ही नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आपको पहले चार्ज बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक चार्ज होता है, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। ठीक है दोस्तों, तो आपका विद्युत धारा है, विद्युत धारा है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो आपका आवेश के जो प्रवाह होंगे, जब आपके इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे दोस्तों तब हमें धारा प्राप्त होगी, यानी करंट तब प्राप्त होगी जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो इसमें क्या है, थोड़ी बातें और देख लेते हैं। इसे तो आई से प्रदर्शित करते हैं, ये बहुत सिंपल सी बात है। तो दोस्तों आगे की तरफ चलेंगे, थोड़ा देखेंगे। यदि किसी चालक में टी समय में, ठीक है दोस्तों, टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी, आई बराबर क्यू बाई टी। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको पता हो गया होगा। ठीक है, आई बराबर क्या लेंगे, क्यू बाई टी, यानी आई क्या है, आई क्या है, विद्युत धारा है, क्यू क्या है, चार्ज है यानी आवेश है, टी क्या है, समय है। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं कि जो आपका चार्ज की करंट की यूनिट होती है, यानी इसका मात्रक क्या होगा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा दोस्तों, तो इसका मात्रक आप जानते हैं कि एम्पियर होता है, लेकिन आपका एक और मात्रक होता है कूलाम पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब कूलाम पर सेकंड कैसे निकालेंगे, क्यू का मात्रक क्या होता है, क्यू का मात्रक कूलाम हो गया, अब बटे है तो बटे लगा लीजिए, टी का मात्रक सेकंड होता है, यानी टाइम का यूनिट सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आगे की बातें भी कर लेते हैं आज। तो आगे आपका है कि दोस्तों कि आपसे कोई पूछ ले कि 1 एम्पियर की परिभाषा बताइए आप, यह कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए इसे वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे। तो इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे और इसे आप रटेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे थोड़ा याद करना है। याद क्या करना है कि जो हमने आई इक्वल टू क्यू बाई टी बताया है उतने को बस रटना है। ठीक है, और उसमें जो टी बराबर 1 सेकेंड रख दीजिए और क्यू बराबर 1 सेकेंड रख दीजिए, और वही आपका क्या है, 1 एम्पियर की परिभाषा है। देखते हैं दोस्तों, कहने का मतलब जो हमारा I इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, तो क्यू के जगह पे 1 रख दीजिए, 1 कूलाम, और टी के जगह पे 1 सेकेंड रख दीजिए। ठीक है दोस्तों, 1 सेकेंड रख दीजिए आप, यही आप लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे ये हम बता देता हूं आपको कि यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में, यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश, यानी जो है ये चार्ज ही तो है, चार्ज प्रवाहित हो तो उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर होती है। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। देखने इसमें करना क्या है, बस यही बात है जो हम आपको अंडरलाइन कर रहा हूं। ठीक है, कि इसमें जो है बात की आई बराबर आप लेंगे, यानी कह रहा है 1 एम्पियर, तो यानी 1 एम्पियर यहाँ 1 एम्पियर हो गया, यानी 1 एम्पियर बराबर क्या लिखेंगे 1 एम्पियर लिख देते हैं हम यहाँ पे, इक्वल टू 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, यही तो आपका है 1 एम्पियर की परिभाषा कि एक, देखिए 1 सेकेंड में 1 कूलाम, 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित होने में जो समय लगता है, यानी प्रवाहित विद्युत धारा के 1 एम्पियर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ ये है कि आप यहाँ पे केवल इतना ध्यान रखिए कि 1 कूलाम कर लेंगे और बटे 1 सेकेंड कर लेंगे, वही आपकी क्या है, एम्पियर की परिभाषा है। आइए वोल्टेज, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे विद्युत विभव देख लेते हैं, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बताऊं तो यहाँ पे देख रहे हैं किसी भी धनात्मक इकाई चार्ज को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब कि आपका जो पावर हाउस होता है वहां से मान लीजिए कि वह आपका जो है अनंत पे कोई है बिंदु है, जो हमारा पावर हाउस है, वहां से आपके घर तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे आप क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई पावर हाउस से आप मान लीजिए पावर हाउस जो है आपका अनंत बिंदु है वो, और आपके घर तक लाने में जो कार्य करेगा वही होगा आपका विद्युत विभव। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत विभव को आपको भी से प्रदर्शित करना होगा। ठीक है दोस्तों, विद्युत विभव को भी से प्रदर्शित करते हैं। विभव का मात्रक वोल्ट होता है, और विभव का मात्रक देखेंगे यहाँ पे जूल प्रति कूलाम भी होता है। तो एक कैसे होता है जूल प्रति कूलाम, तो हम आपको बताऊंगा। तो V बराबर दोस्तों आप जानते हैं कि V बराबर होता है W/Q। W क्या है, एक जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य है, और ये Q क्या है, ये आपका चार्ज है। ठीक है दोस्तों, आवेश है। ठीक है, तो जो कार्य का मात्रक होता है जूल होता है, और Q जो है चार्ज का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों, तो जूल प्रति कूलाम आप लिख लेंगे या आप वोल्ट लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यह जो आपको ये पॉइंट दिए जा रहे हैं एग्जाम के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में कई बार आते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा, 4-5 ऑप्शन दे देगा आपको और आपको पूछेगा कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, विद्युत विभवांतर देख लेते हैं। विद्युत विभवांतर में कुछ नहीं है,
विभव में जो अंतर होता है उसी को हम विभवांतर कहते हैं। कि यानी जो हमारे विभव में जो अंतर होता है, यानी पावर हाउस से हमारे घर तक लाने में जितना समय की अंतर होगा, जितने समय का अंतर होगा, उसी को आप विभवांतर कहेंगे। देखेंगे थोड़ी डेफिनेशन यहाँ पे। यदि किसी चालक में क्यू कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं V1 माइनस V2 बटे W/Q। ठीक है दोस्तों, ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए इन क्या है, डेल V को क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V2 लिख सकते हैं। यानी एक बिंदु का जो वोल्टेज है और दूसरे बिंदु का वोल्टेज है, इन्हीं के बीच में जो अंतर आएगा उसी को क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, यही तो आपका विभवांतर था। तो चलिए अब थोड़ी बातें कर लेते हैं कि वोल्टेज विभवांतर जो विभव में अंतर होता है, अगर हम पूछें आपसे कि क्या होगा, अगर देखिए एक कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट भी ए है और एक कोई पॉइंट भी बी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा है, इसे आप रेजिस्टेंस का प्रतीक कहेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुछ करंट आई फ्लो हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे कोई पूछ ले कि आई का मान क्या होगा, तो आप बताएंगे जिस दिशा में करंट की फ्लो होगी वहां से लेंगे आप, भी ए इस दिशा में से लेंगे क्योंकि करंट की फ्लो किधर है, इस तरफ है। ठीक है दोस्तों, इस तरफ है तो VA माइनस VB लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बटे में क्या करेंगे, R करेंगे। ठीक, तो ये था आपका कि एक बिंदु दिया हो, दो बिंदु दिया हो और उसमें प्रतिरोध का मान भी कुछ दिया हो, तो आप करंट कैसे बताएंगे। तो आपको एक फार्मूला हमने बता दिया कि VA माइनस VB बटा R कर लेंगे। कैसे, जिस दिशा में करंट की फ्लो होगी वहां से और उसके अंत तक आप क्या लेंगे, वोल्टेज लेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कहने का आपको समझाऊं कि आपके पावर हाउस से आपके घर तक। ठीक है दोस्तों, ये आपका पावर हाउस होगा और एक आपका घर हो गया। ठीक है, अब यहां से तो चला है आपका, तो यहीं से तो लेंगे आप, यहां से करंट चली तो यहीं से तो लेंगे, तो VA माइनस जहां तक आया वहां तक। ठीक है दोस्तों, बटे में क्या करेंगे, जो इसमें कुछ अवरोध फवरोध उत्पन्न होगा वही बटे में R ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे की बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके आगे की बातें करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।